डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक मटेरियल, लेबर, सुपरविजन, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, ये सब काम जो है दोस्तों एक ही कंपनी, एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करता है। दोस्तों जब हम अपने घर में किसी एक रूम का रिनोवेशन करते हैं, मान लो पेंटिंग करना है सिर्फ, तो उस पेंटिंग के लिए हम डायरेक्टली किसी पेंटर को हायर करते हैं और पेंटिंग करा के ले लेते हैं। या फिर मान लो हम किचन में कोई रिपेयरिंग वर्क करते हैं, जैसे कोई टाइल डैमेज है, वो टाइल को रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी सिविल पर्सन को एक हायर कर लेते हैं और उसको जो भी कड़िया का काम होता है, टाइल का काम होता है, वो 1-2 दिन में कंप्लीट करके ले लेते हैं। लेकिन इसी जगह पे जब हमको पूरा घर बनाना होता है, यानी घर का कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर उसमें सिविल का काम हो गया, आरसीसी का काम हो गया, प्लास्टर का काम है, पेंटिंग का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, तो यानी कि जब हम ये सारा काम कराना होता है तब हम खुद जो है अलग अलग टीम को हायर नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं और फिर हम उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपने घर का सारा काम करा के लेते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो मल्टीपल टीम से कोऑर्डिनेट करता है और काम को हमारे हिसाब से कंप्लीट करके दे देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, अगर आपको कोई एयरपोर्ट बनाना है या कोई शॉपिंग मॉल बनाना है या फिर कोई रेलवे स्टेशन है या कोई बहुत बड़ा ड्रीम सिटी बन रहा है, यहां पे काम कैसे होता है? क्या यहां पे भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर यहां पे जो ओनर होता है या कोई गवर्नमेंट पार्टी होती है जो वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, ड्रीम सिटी या ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कई करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, तो क्या वहां पे भी लोग ऐसे छोटे छोटे वेंडर से कोऑर्डिनेट करते हैं? टेक्निकली दोस्तों यहीं पे एक पावरफुल कंसेप्ट और पावरफुल टीम की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टर्नकी प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है एक ही कंपनी और एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक मटेरियल, लेबर, सुपरविजन, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, ये सब काम जो है दोस्तों एक ही कंपनी, एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करता है। यहां पे ओनर का काम होता है सिर्फ रिक्वायरमेंट बताना, बजट अप्रूव करना और प्रोजेक्ट हैंडओवर लेना, यानी कि प्रोजेक्ट का की लेना, फाइनल रिजल्ट एक्सेप्ट करना। नॉर्मल मेथड में काम कैसे होता है? मान लो आपके पास 15 टीम है। अब जैसे कि सिविल वेंडर हो गया, कारपेंट्री वेंडर हो गया, फायर फाइटिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एचवीसी सिस्टम का हो गया, प्लम्बिंग का हो गया। दोस्तों अगर ये सारे लोगों से अगर ओनर खुद कोऑर्डिनेट करे तो यहां पे ओनर को क्या प्रॉब्लम होने वाला है? ओनर के साथ सारे वेंडर मिलकर ब्लेम गेम कर देंगे, यानी कि कारपेंटर बोलेगा कि प्लम्बर का इश्यू है, प्लम्बर बोलेगा कि इलेक्ट्रिकल का इश्यू है, इलेक्ट्रिकल बोलेगा कि एचवीसी का है। टेक्निकली ये उस एक्टिविटी में बोलेंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहां पे ओनर का लॉस होने वाला है। प्रोजेक्ट डिले होगा वो अलग से, पैसा ज्यादा जाएगा वो अलग से, और क्वालिटी उसको बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलेगा वो अलग से। यानी कि टोटली देखा जाए तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और ओनर का 100% लॉस होगा। दोस्तों ये इस बीमारी से बचने के लिए ओनर हायर करेगा किसी एक सिंगल कंपनी को। अब वो कंपनी क्या करेगी, वो ये सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करेगी और ओनर के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट्स को हैंडओवर करेगी। यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी डिजाइन करना, डिजाइन को फ्रीज करना, क्लाइंट्स का यानी कि ओनर का रिक्वायरमेंट समझना और फिर वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करना और फिर टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करना। अब इसमें ओनर का फायदा क्या होगा? एक आदमी होगा, उसी आदमी से कोऑर्डिनेट करना है, नो हिडेक, मल्टीपल लोगों से कोऑर्डिनेट और ब्लेम होने का 0 चांस। सिंगल आदमी होगा, सिंगल कंपनी होगी तो वो ब्लेम कर नहीं सकती। दूसरा, बजट वहां पे फिक्स हो जाएगा, बजट बढ़ने का चांस नहीं है। टाइम बिल्कुल फिक्स होगा, टाइम के अकॉर्डिंग वो सामने वाला कंपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। और क्वालिटी, जब एक ही आदमी होगा तो उसी से क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी एक्सपेक्टेशन बनता है ओनर का और वो अचीवेबल होता है, वो
एक कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है। अगर ओनर मल्टीपल लोगों से कोऑर्डिनेट करके प्रोजेक्ट्स को कराए तो, या फिर किसी एक सिंगल कंपनी जैसे कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स के थ्रू काम कराए तो। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ड्रीम सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, शॉपिंग मॉल हो, या फिर कोई रेलवे स्टेशन हो, या और भी कोई चीज, आप म्यूजियम ले लो, यानी कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो भी कंसेप्ट होता है वो टर्नकी प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही कंप्लीट होता है, जिसमें मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती है। टीएमसी हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गए, डिजाइनर हो गया और कॉन्ट्रैक्टर हो गया, यानी कि उसमें मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती है, तब जाके कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स बेटर है या फिर नॉर्मल मेथड? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें दोस्तों। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा हो, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।